बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट हमारा बेटा एलिमेंट्री अनाटमी का और माइक्रो टेक्निक का लेक्चर है। इसमें हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करें और चैप्टर का नाम है सेल का। ठीक है। सेल क्या होता है बेटा, आप सबको पता है। इसमें हम जो जो स्टडी करेंगे, इसमें हम सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेल होता क्या है, उसकी डिस्कवरी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, टाइप ऑफ सेल, स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी, सेल फंक्शन, ऑल अबाउट जो होती है ऑफ दिस टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है बेटा सेल की। सबसे पहले सेल होता क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि बेसिक जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारी लाइफ का, हम उसको सेल कहते हैं। आप देखो ये सेल की स्ट्रक्चर है। इसमें बेटा ये सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। इसके अलावा कुछ अदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसमें लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन होगी बेटा सेल की। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है सेल लाइफ का। ठीक है, और तमाम हमारी बेसिक बनाता है सेल जो होती हैं ओवरऑल किसी भी बायोलॉजी का। और रॉबर्ट हुक जो था फर्स्ट बायोलॉजिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया था। तमाम के तमाम जितना भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमें पता है बेटा वो सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ सेल यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल और एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। और मैकोप्लाज्म जो होता है आर स्मॉलेस्ट नॉन टू सेल्स, जिनके सेल सबसे छोटे होते हैं। सेल्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। सेल जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फंक्शन ऑर्गेनिजम्स के अंदर परफॉर्म करते हैं। और डिस्कवरी ऑफ सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली साइंटिस्ट ने इसमें काम किया था बेटा, सेल्स को बनाया उसकी डिस्कवरी के लिए। इसमें आपने देखना है कि एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल को दरियाफ्त किया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप में उसने उसको देखा था। और बाद में जो है ना, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन थी। उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया था एंटोन जो थी, जिसको लीवन हुक जिसका नाम था, उसने कमॉन माइक्रोस्कोप में जो होती है हायर मैग्निफिकेशन करके उसने देखा था। और फिर उसने उसकी मोटिलिटी को वहां पे देखा था, जो थी कुछ सेल उसने कहा मूवमेंट को शो करते उसने ये चीजें भी देखी थी। फिर 1883 में एक और साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, उसने वेरी फर्स्ट इंसाइट सेल इनटू स्ट्रक्चर उसने डिस्क्राइब किया था, न्यूक्लियस के सेल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल नेक्स्ट मिनट आपने करनी है। करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल का मतलब क्या होता है कि सेल के बहुत सारी एसेंशियल करेक्टरिस्टिक होती हैं कि सेल स्ट्रक्चर बनाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। और सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिल होते हैं जो कि जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सेपरेट्स होते हैं। और उसके बाद न्यूक्लियस जो मेजर ऑर्गेनेली होता है सेल्स का, उसमें डीएनए होता है जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है, जो ग्रोथ करवाता है, रिप्रोडक्शन करवाता है। ठीक है। और हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है बेटा, उसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, दरमियान में साइटोप्लाज्म होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। उसके बाद एनर्जी ट्रांजैक्शन होती है, कुछ लाइसोसोम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं अनवांटेड मटेरियल को, कुछ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स भी होते हैं। ठीक है, जो आगे प्रोटीन्स को बनाने में अहम रोल प्ले करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस इज द इंटेग्रल कंपोनेंट, सेल का सबसे अहम होता है। अगर सिंगल होगा तो न्यूक्लियस कहेंगे, प्लूरल होगा तो न्यूक्लाई कहेंगे। न्यूक्लियस लैटिन वर्ड से निकला जिसका मतलब होता है कॉलोनी ऑफ नट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन अब हम पढ़ी थी। डबल मेम्ब्रेनिक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिल होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। ये इसके डायग्राम है। ठीक है, आपने यहाँ से इसको करना है। और उसके बाद कुछ सेल जिस तरह आरबीसी जो तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, अगर चाहे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से जनरेट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होती हैं ऑर्गेनली इन द सेल्स, न्यूक्लियस जो होती है वो कंप्लीटली बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन। और इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं जो अंदर उसके कन्फाइंड होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। फंक्शन इसके आपको पता होना चाहिए बेटा, ये हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, ये इनके जो भी विरासती खसूसियत होती हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और ये इसमें न्यूक्लियस के क्लियर एक्सप्लेन ये होता है कि ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स होता है। इट इज नॉट जस्ट स्टोरेज कंपार्टमेंट नहीं होता डीएनए के लिए, बल्कि ये मुख्तलिफ इंट्रासेलुलर प्रोसेस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है।
और इसके अंदर जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट होता है, और डीएनए से फिर आगे जो होते हैं उसकी मुख्तलिफ कापीज वगैरह बनती हैं, और फिर ये जो कापीज होती हैं वो आगे जो होती हैं मजीद मतलब कि न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है बेटा, जिसमें कापी डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से आगे जो होती है प्रोटीन्स बना बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेल नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेटा। सेल्स जो होती हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, दूसरे यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और उन जिस तरह से कुछ बैक्टीरिया होती हैं उनके अंदर विद इन सेल एक रीजन होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल फ्रीली मौजूद होते हैं, उसको हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। कुछ ये सिंगल सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, और उनमें हमारे पास बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनका सेल रेंज का जो रेंज होती है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और इनमें या तो डीएनए होगा या आरएनए एज ए हेरिडेटरी मटीरियल। प्रोकैरियोटिक्स जो होती है आमतौर पर वो बाइनरी फिशंस के थ्रू जो होती है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, और ये कॉन्जुगेशंस को भी यूज करते हैं समटाइम अपनी रिप्रोडक्शंस के लिए। उसके बाद बेटा यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो एक ट्रू उनमें न्यूक्लियस होता है, और उनका साइज जो होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर्स होता है, और इसमें प्लांट, फंजाई, प्रोटोजोआ, एनिमल्स वगैरह आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है मॉनिटरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कंट्रोल करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल टू सेल कम्युनिकेशन। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली तौर पर भी होती है इनमें प्रोडक्शन, और इस तरह की जो सेल्स में प्लांट और एनिमल्स दोनों के दरमियान मौजूद होती हैं, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रल वेक्यूल्स होता है, और प्लास्टिड होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होते। तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।